हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना साकेत के बारे में सुन रहे हैं। साकेत एक विरह व्यथा। आहा। इसकी अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। स्वामी सही सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। अर्थात सीता जी राम जी के साथ वनवास को जाती हैं तो उन्हें जो जंगल होता है वह भी नंदन सा अर्थात इंद्रलोक के उपवन के जैसा लगता है। वहीं उर्मिला ने अपने मतलब राम जी के लिए, सीता जी के लिए और लक्ष्मण जी के हित के लिए अपने महल के उपवन को ही वन समझकर उसमें उसी तरह से रह रही हैं। मतलब उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है अपने अतुलित कुल को, अपने गौरवमयी कुल के लिए। जो राम जी के वनवास जाने पर कलंक लगा है उस कुल पर, वह उस कुलबाला ने, कुलबाला अर्थात उर्मिला के लिए आया है। उर्मिला ने अपने आंसुओं की धारा से, सलील मतलब धारा से, उस समस्त कलंक को धो दिया है। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। भूल अवधि। उर्मिला विरह व्यथा में इस प्रकार डूबी हुई है कि वह अपनी अवधि 14 वर्ष की अवधि को भी भूल बैठती हैं और फिर कहती हैं कि आओ प्रियतम मेरे पास आओ। लेकिन जब वह सो जाती हैं और लक्ष्मण जी को अपने समीप पाती हैं तो फिर कहती हैं कि जाओ, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। मानस मंदिर अर्थात उसके हृदय में सती उर्मिला के लिए आया है। था मतलब स्थापित करना। उर्मिला ने अपने हृदय में अपनी पति की मूर्ति को स्थापित कर रखा है और अब विरह की वेदना में इस प्रकार डूबी हुई है, इस प्रकार जल रही है जैसे आरती बनी हुई हो। उसकी आंखों में प्रिय मूर्ति है और वह सारे अपने भोग विलास के सारे साधन सब भूल बैठी है। वह सिर्फ विरह में डूबी हुई है और योग से भी अधिक उसका विषम योग, अर्थात उसके विवाह को भी इतना समय नहीं हुआ है अभी कि उससे ज़्यादा उसको वियोग सहना पड़ रहा है। 8 पहर 64 घड़ी, प्रति क्षण उसे अपने पति का ही ध्यान रहता है और उसका सब कुछ पीछे छूट गया है। और मतलब उसे अपने आत्मज्ञान मतलब उसको खुद की भी कोई सुध नहीं है। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम पत्र स्वर्ण के। रुदंती एक जड़ी बूटी है। रुदन रस मतलब अश्रु का जो धारा है उस तरह है। रुदंती एक जड़ी बूटी को अगर तांबे के पत्र पर लेप कर देते हैं और उसे अग्नि में तपा दिया जाता है तो वो सोने का बन जाता है। तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, जब उस विरह में तपी हुई उर्मिला के वचनों को कवि लिखता है तो उसका साधारण वर्ण भी सोने का क्यों नहीं है, आनंददायक क्यों नहीं है, अर्थात वह बहुत अधिक सुखमय है। साधारण वर्ण भी बहुत अधिक सुखमय है जो पाठक को बहुत अधिक आनंदित कर रहा है। और कवि कहना चाहते हैं जो साधारण वर्ण भी उन्होंने लिखे हैं ना, वह भी सोने के समान हो गए हैं। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, चींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत ही विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट।
लक्ष्मण जी जब उर्मिला के सामने रहते थे तो मतलब आंखों में थे, लेकिन जब वो वनवास को चले गए तो उनकी आंखों से उतर गए, अब हृदय में आ गए। जब हृदय में कूदे हैं तो उधर से जैसे पानी में कोई कंकड़ डाल देते हैं, छींटे आते हैं ना, उसी तरह से जब वो हृदय में आए हैं तो उनके हृदय से छींटे आ रहे हैं। मतलब ये आंसू नहीं है, वो भाव की धारा के रूप में वे बड़े बड़े से छींटे हैं। और विरह की वेदना ही इतनी अत्यधिक है उर्मिला के लिए कि उनके लिए एक दंड की चोटी बहुत पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। उनके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उस सखी को भी कभी धन्यवाद देते हैं जो अपने प्रयत्नों से उसको संभाले हुए है, उर्मिला को संभाले हुए हैं और उसे जीवन के प्रति उत्साहित करती रहती हैं और उसके उत्साह को बढ़ाती हैं। अगला, सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था। अपूर आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची दिलदार दारा। कि प्यारे पति से मिलाप का जो समय वो तो अभी बहुत दूर है और वियोग का जो जीवन है उसे वही जीना है अब तो। और ये जो वियोग का जीवन की जो अवधि है वो इसकी इतनी लंबी आलाप की जैसी हो गई है कि जैसे वीणा की ध्वनि बजती है, इस तरह से अब उसका जीवन बढ़ रहा है। विपंची मतलब वीणा। सीधा ही बस मालिने कलश ले कोई न ले कतरी, साकी फल फूल यचेत बढ़के फैले लताए हरी, क्रीड़ा कानन सैल यंत्र जल से ससिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। अब इसमें उर्मिला ने क्या किया है, अपने आप को प्रगति के निकट महसूस किया है और अपने वियोग की जो व्यथा है उसे अपने हृदय में ही दबा लिया है और उसको भूलने की कोशिश कर रही हैं। फिर वो अपने सखियों को कहती हैं कि सखी तुम बस इनको सींचो, प्यार से कलश से सींचो, इसमें किसी प्रकार की कैंची का कोई यूज़ मत करो, मतलब उपयोग मत करो, और इनको शाखाओं को फलने फूलने दो, बढ़ने दो, लताओं को हरी चारों तरफ फैलने दो, और जो जंगल जो खेलने का जो मैदान है और जो पर्वत है वो भी जो फव्वारा होता है ना उससे इसे भिगोते रहो। जैसे भीगता रहेगा तो मुझे भी आनंद मिलता रहेगा और मेरे जीवन का भी सखी यही देख कर मेरा जीवन भी यही देखकर आनंदित होता रहेगा। यही अब मेरा उद्देश्य है। अर्थात इसमें उर्मिला प्रगति के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो चुकी है। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पार, पांचवी तू प्रवीणा। अब उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है भविष्य में, मुझे क्या पता, मुझे क्या किसी को भी कुछ नहीं पता है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और मेरे पास है ही क्या आज जो मैं तुम्हें दिखाऊं और या फिर जताऊं। और मेरे जो विरह है उसका केवल मेरे साधन यही है, एक तो तुली जो ब्रश होती है, उसमें कवि कहना चाहते हैं कि जो उर्मिला है वह बहुत अच्छी वो करती थी, कलाकारी चित्रकारी करती थी, इसलिए वो ब्रश और जिसमें करती थी, और एक पुस्तिका जिसमें वो चित्र बनाएंगी, और वीणा, और चौथी तो मैं हुई विरह में, ये मेरे साधन है। और पांचवी तू अपनी सखी से कहती कि पांचवी तू प्रवीण, जो हर वक्त मेरे साथ है, मेरा हौसला बढ़ाती रहती है, मेरी उम्मीदों को बढ़ाती है, मुझे जीवन के प्रति अनुत्साहित नहीं करती। अब अगली पंक्तियां अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।